ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कम समय के लिए सुरक्षित निवेश करना है तो ज्यादातर लोग बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस स्कीम के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही गारंटीड रिटर्न देते हैं, लेकिन अगर आप 1 से 5 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं तो सही विकल्प चुनना मुनाफे को काफी हद तक बढ़ा या घटा सकता है। देश में मौजूदा समय में बैंक एफडी पर ब्याज दरें करीब 6% से 7% के बीच चल रही है। हालांकि कुछ बैंक इसमें ज्यादा भी ऑफर करते हैं। वहीं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम 5 साल के लिए करीब 7.5% तक ब्याज दे रही है। इसके अलावा NSC जैसी स्कीम्स में भी करीब 7.7% तक का रिटर्न मिल रहा है। ऐसे में 3 से 5 साल की अवधि में पोस्ट ऑफिस अक्सर एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न देती है नजर आती है। सुरक्षा के लिहाज से पोस्ट ऑफिस स्कीम्स को सबसे भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि ये सीधे सरकार की गारंटी के तहत आती है। वहीं बैंक एफडी में जमा राशि पर केवल 5 लाख तक ही बीमा कवर मिलता है। ऐसे में बड़े निवेश के लिए पोस्ट ऑफिस ज्यादा सुरक्षित विकल्प माना जाता है। अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक एफडी ज्यादा सुविधाजनक है। इसमें समय से पहले निकासी, लोन और ऑनलाइन मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। दूसरी तरफ पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में लॉक इन नियम सख्त होते हैं और समय से पहले पैसा निकालने पर पेनल्टी देनी पड़ती है। एफडी से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स स्लैब होता है, जिससे आपका नेट रिटर्न कम हो सकता है। वहीं पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स जैसे NSC और 5 साल की TD में सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इससे कुल रिटर्न बेहतर हो जाता है। अगर आप 1 से 2 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो एफडी बेहतर विकल्प हो सकती है, क्योंकि इसमें लचीलापन ज्यादा है। लेकिन 3 से 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस स्कीम्स ज्यादा सुरक्षित और कई बार ज्यादा रिटर्न देने वाली साबित होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशकों को सिर्फ एक विकल्प पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एफडी और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स का संतुलित मिश्रण बनाकर निवेश करना बेहतर रणनीति हो सकती है, जिससे सुरक्षा, रिटर्न और लिक्विडिटी तीनों का फायदा मिल सके।